नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज बिहार में पहले राउंड की वोटिंग हो रही है और इस वोटिंग से ठीक पहले हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक हाइड्रोजन बम छोड़ा है कल और बताया है कि हरियाणा में किस तरह की गड़बड़ियां हुई। और बिहार चुनाव पर सबको ये शक है। कल कहा भी राहुल गांधी ने और लोगों ने भी कहा, संजय सिंह का वीडियो आया था। सबको ये शक है कि बिहार में भी इस तरह की गड़बड़ियां दोहराने की कोशिश की जा सकती है। ये जो पहला राउंड है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस राउंड में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह मोकामा वाले, जिनकी काफी चर्चा हो गई, इनके साथ साथ मैथिली ठाकुर भी हैं। इन सब लोगों की वोटिंग है और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। आप जानते हैं, तेजस्वी इधर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सम्राट चौधरी सिटिंग डिप्टी सीएम हैं, विजय कुमार सिन्हा जो हैं वो डिप्टी सीएम हैं, अनंत सिंह बाहुबली हैं, मैथिली ठाकुर बहुत फैनफेयर के साथ गई हैं। तो इन सब लोगों के भाग्य का फैसला आज होना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वोटिंग कायदे से हो रही है? अगर राहुल गांधी के आरोपों को देखें, मैं वोटिंग पे आऊंगा, बिहार की डिटेल्स पर आऊंगा। राहुल गांधी ने जब कल आरोप लगाए तो पूरा गोदी मीडिया, सबका स्वर क्या था? बम फुस हो गया, ये हो गया। अरे भाई, बम फुस नहीं हुआ। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उसका कोई जवाब दिया किसी ने? दूसरा क्या कहा गया? कहा गया कि राहुल गांधी कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? तो मेरा सवाल है कि राहुल गांधी सीधे-सीधे चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग ये समझता है कि ये सारे के सारे आरोप गलत हैं, तो चुनाव आयोग राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चला जाता? चुनाव आयोग के लिए तो आसान है। चुनाव आयोग एक संस्था है, वो कोर्ट में जा सकता है, कह सकता है कि राहुल गांधी हमारे बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। लेकिन वो कोर्ट में नहीं जा रहा। भाई, कोर्ट में तो एसआईआर भी गया हुआ है, अभी तक क्या हुआ? कोर्ट का कितना भरोसा किया जाए? रोज सुप्रीम कोर्ट कभी राज्य सरकार को, कभी केंद्र सरकार को लगातार फटकार लगाता है। इन फटकारों का कोई असर होता है? कोई फैसला आता हुआ दिख रहा है? और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद क्यों नहीं संज्ञान ले ले रहा है? देखिए, जब वोटिंग शुरू हो रही है, जहां भी वोटिंग हो रही है, चाहे हरियाणा में वोटिंग हुई, चाहे यूपी में उपचुनाव में हुई, चाहे अभी बिहार में हुई, तो हर जगह से एक जैसी शिकायतें आ रही हैं। और सबसे बड़ा शक यही है कि क्या चुनाव चुनाव की तरह से हो रहा है? जैसे मैं आपको आज जो कुछ शिकायतें दिन भर में आई हैं, मैं उनके बारे में बात करता हूं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है और वो कह रही है कि वैशाली, दरभंगा, राघोपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, बख्तियारपुर समेत कुल 10 जिलों में, एक आध जगह नहीं, 10 जिलों में ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें हैं। मज़कूर उस्मानी ने शिकायत की कि उनके यहाँ ईवीएम में प्रॉब्लम है। कहीं से शिकायत आई कि ईवीएम में जो उनका बटन है, उनकी पार्टी का बटन है, वो दब ही नहीं रहा है। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, वो काम ही नहीं कर रहा है। और ये रिपोर्ट जो आपको दे रहा है, वो दैनिक भास्कर दे रहा है कि कम से कम 10 जिलों से ये खबर आई है कि ईवीएम जो मशीन है वो गड़बड़ है और लोग नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। यानी लोग ये समझ पा रहे हैं उनके वोटों के साथ गड़बड़ी हो रही है। ये तो एक तरह की है। दूसरा बताता हूं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा। उनका विधानसभा क्षेत्र है लखीसराय। उसमें हलसी प्रखंड के खुडियारी गांव की बूथ संख्या 404 और 405 पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा, जिसके बाद एसपी जो वहां हैं अजय कुमार, वो पहुंचे। जिस बूथ कैप्चरिंग का कहा जाता था कि मशीन आ गई है, बूथ कैप्चर नहीं हो सकता, उसका भी आरोप लगा है। बूथ कैप्चर की भी खबर है। अब मैं आपको और बताता हूं इसके आगे। छपरा जिले में ब्रह्मपुर मोहल्ले में 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है, होना ही चाहिए। एक महिला का वीडियो आया। वो महिला पहुंची वोट देने के लिए, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक जो वोटर स्लिप होती है वो थी, लेकिन वहां पर कहा गया आपको फिजिकल वोटर स्लिप की जरूरत है और उनको वोट नहीं देने दिया गया। क्या कह रही है वो महिला, आप सुन लीजिए। जा रही है, क्या प्रॉब्लम हुई है? बीएलओ ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और जिसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था और अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर के यहाँ पे आई हुई थी और उसके बावजूद वो कह रहे मेरा हैं कि नाम भी एक टिक भी लगाया है। मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पे। बस पर्ची नहीं तो वोट कास्ट नहीं होगा। तो फिर हम जा रहे हैं, क्यों आए? सुबह से हम आए हुए हैं वोट देने के लिए। अगर कोई सब अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान करते हैं? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श बूथ 6:30 से आए हुए इंसान।
ऐसा ही आरोप दानापुर में नसीरगंज घाट पर जो मतदाता हैं, उनको वोट देने से रोके जाने का आया है। इसके भी वीडियोज़ आए हैं, लोग कह रहे हैं कि पुलिस बूथ पर नहीं जाने देती। अब उसके बाद जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि स्लिप जो है वो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्लिप है तो भी आप वोट दे सकते हैं, फिजिकल वोटर स्लिप की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं भी है तो आपके पास जो 12 उन्होंने दिए हैं पहचान पत्र, उनमें से कोई एक पहचान पत्र है तो आप जाकर वोट दे सकते हैं। लेकिन इन महिला का जिनका आपने वीडियो देखा, इनको वोट नहीं डालने दिया गया। आरजेडी ने एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर के ही साहेबगंज 98 विधानसभा है, इसकी बूथ संख्या 147 पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि पहले ही आपका वोट गिर गया है। यानी हम वहां तक पहुंचे नहीं, हमारा वोट है, हम वहां तक गए नहीं, उसके पहले ही हमारा वोट गिर गया। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला कि आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया है कि कई जगहों पर आयोग जानबूझकर बहुत स्लो वोटिंग कर रहा है। महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं स्लो वोटिंग का खेल, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से बाद में बहुत लंबे समय तक वोटिंग कराई गई। और इस वोटिंग के साथ आप ये भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे पूरी तरह से बदल दिया गया चुनाव का खेल। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का वीडियो है, वीडियो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें वो पैसे बांट रहे हैं। इसके पहले एक ट्वीट आया था जिसमें साड़ियां बंट रही थी, साड़ियों का पैकेट था और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का निशान बना हुआ था। और ये चीजें बहुत ऊपर के लेवल से शुरू हो जाती हैं। आज आप देखिए दैनिक जागरण अगर आप उठाकर देखेंगे तो दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और नीतीश कुमार जी की तस्वीर है, एनडीए के नेताओं की तस्वीर है और एनडीए के लिए वोट मांगा गया है। नियम क्या है? नियम यह है कि आप चुनाव वाले दिन वोट नहीं मांग सकते हैं, लेकिन अब मोदी जी वोट मांग रहे हैं और चुनाव आयोग शायद सो गया है या पता नहीं मर गया है। ये भी कहना कि सो गया है, जो सोया हुआ होता है वो कभी-कभी तो उठता है। लेकिन बिहार चुनाव में तो ऐसा लग रहा है कि कफन ओढ़ के सो गया है, मर गया है चुनाव आयोग। उसके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। बीच चुनाव में 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजे जाते हैं, चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव के दिन अखबारों में इस तरह के विज्ञापन छपते हैं, चुनाव आयोग बिल्कुल शांत है। किस बात के लिए चुनाव आयोग है हम नहीं जानते। और बिहार के चुनाव में क्या-क्या हो रहा है वो कल्पना करना मुश्किल है। दैनिक भास्कर की ही एक रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट भी नहीं थी, बाकायदा वीडियो आया था, स्टिंग ऑपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता विधानसभा प्रत्याशियों को और नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने की बात कर रही है। खुल के बता रही है कि किस तरह वो लड़कियां सप्लाई करती है, क्या होता है, कैसे होता है। इस दर्जे की गंदगी बिहार चुनाव के अंदर फैलाई गई है और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है कि वो अपने काम से चुनाव जीत सकती है। शायद इसीलिए जितनी तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं, उतने तरह की गड़बड़ियां करने की कोशिश की जा रही है। ये जो दृश्य दिख रहे हैं, जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए, उनसे 2-3 चीजें बहुत साफ हैं। राहुल गांधी का जो आरोप है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सही है। अगर राहुल गांधी के आरोप गलत होते, तो यकीन जानिए चुनाव आयोग चला गया होता सुप्रीम कोर्ट और जैसे पिछली बार राहुल गांधी की मेंबरशिप आपने देखा कैंसल करा दी गई थी, इस बार भी ऐसा कुछ हो गया होता। चुनाव आयोग सनाका मार के बैठा है, एक शब्द बोल नहीं रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी बोल रही है मतलब आरोप लगता है चुनाव आयोग पे, बोलती है बीजेपी। मतलब बहुत साफ है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है। बिहार चुनाव को देखें तो हर तरह की गड़बड़ी आपके सामने आई, मैंने आपको बताया। आपने देखा कि लोग वोट डालने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनका वोट पहले ही पड़ गया है। आपने देखा कि लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर स्लिप लेके जा रहे हैं और किसी बहाने से उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है। आपने देखा कि
विजय कुमार सिन्हा जी के चुनाव क्षेत्र में बाकायदा बूथ लूटने की कोशिश की गई है, यानी बूथ पर कब्जा करने की, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है। और यही नहीं, आपने ये भी देखा कि कैसे पैसे बाँटे जा रहे हैं, कैसे लोग जब पहुँच रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है तुम्हारा वोट पहले ही पड़ चुका है। यही तो खेल राहुल गांधी बता रहे हैं। फर्जी नामों से, फर्जी तस्वीरों से दुनिया भर का खेल हो रहा है किसी की जगह पर। कोई कल आप देखिए, आपने देखा ही था, ब्राज़ीलियन मॉडल का फ़ोटो लग गया, बाद में उसका वीडियो भी आया। ब्राज़ीलियन मॉडल के फ़ोटो से 1-2 नहीं 25 के आस-पास आपके नाम रजिस्टर्ड हैं। अब वहाँ क्या होता है, लोग कह रहे हैं एक आदमी 25 जगह कैसे वोट देगा? ऐसे ही वोट देगा, बूथ कैप्चरिंग होगी। एके के नाम पर पीके वोट देगा, पीके के नाम पर एसके वोट देगा, फर्जी वोट जाएँगे। आप एक और चीज़ देखिए, अभी छठ था। और छठ में लोगों को बिहार जाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। कोई बाथरूम में बैठ के गया, कोई लटक के गया, कोई दरवाजे पर बैठ के गया, कोई चैन से नहीं जा पाया। लेकिन चुनाव है तो भर-भर के हरियाणा से और बाकी जगहों से बिहारियों को भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाकर भेजा जा रहा है कि जाओ बिहार में वोट करो। इनके पास ट्रेनें आ जाती हैं, इनके पास बसें आ जाती हैं, इनके पास सुविधाएँ आ जाती हैं जब चुनाव आता है। लेकिन छठ मनाने के लिए वही बिहारी व्यक्ति जब अपने गाँव जाना चाहता है तो इनके पास सुविधाएँ नहीं होती। ये सारा कुछ देखकर आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा इलेक्शन का पूरा सिस्टम, हमारा पूरा तौर-तरीका कहीं न कहीं कैप्चर कर लिया गया है? और इसीलिए राहुल गांधी जब लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है। ये सिर्फ एक नेता का मामला नहीं है और ये ऐसा मामला भी नहीं है जो कोर्ट में सॉल्व हो जाएगा। ये एक ऐसा मामला है जिस पर आपको और हमको सोचना पड़ेगा। ये एक ऐसा मामला है जिस पर जनता को सोचना पड़ेगा। कल भी मैंने ये सवाल उठाया था, आज भी मैं कह रहा हूँ, कल भी उठाऊँगा कि वोट देने का अधिकार और वोट द्वारा सरकार चुने जाने की प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए यही तो बेस है। अगर ये भी नहीं होगा तो लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और आखिर में बिहार में बहुत साफ लगता है, मैं नहीं जानता कौन जीत रहा है, आप जानते हैं जीत-हार के बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करता। लेकिन साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है और इसीलिए इस तरह के हथकंडों का उपयोग करके किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। और ऐसे में खास तौर पर विपक्ष के वो कार्यकर्ता जिनकी बूथों पर ड्यूटी लगी है, उनकी ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वोट चोरी को रोकिए, गड़बड़ियों को रोकिए, जब तक सब कुछ सील बंद ना हो जाए वहाँ पर डटे रहिए और एक भी वोट फर्जी मत पड़ने दीजिए और एक भी ऐसा आदमी जो वोटर है, उसको वोट देने से रोकने मत दीजिए। ये आप कर सकते हैं, ये आप करेंगे तभी लोकतंत्र बचेगा। बाकी जनता जनार्दन है जिसको चुनेगी, देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।